फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल कॉल रीडर क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भूगोल के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? आपके ऑप्शन है कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा या आर्कटिक रेखा। तो भारत के बीचों बीच से गुजरने वाली रेखा वो है कर्क रेखा, ऑप्शन नंबर ए। वहीं मकर रेखा की बात करें तो मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से गुजरती है और विषुवत रेखा पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरती है, जिसे 0 डिग्री इक्वेटर लाइन कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर एक का आंसर होगा ए, कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर एक का आंसर होगा ए, कर्क रेखा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो अभी बताए हैं, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा डी, 8 राज्य। क्वेश्चन नंबर तीन है, भारत के पूर्व से पश्चिम की लंबाई है। तो भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है, ये है 2933 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा ए, 2933 किलोमीटर। अगर वहीं उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछे तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा ए, 2933 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर चार है, भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो अभी हम बताएं कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई ये है 3214 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 का बी, 3214 किलोमीटर। यही पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बी, 2.4%। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में, दक्षिणी और पूर्वी गोलार्ध में, उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में या उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में? तो भारत ये है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा ए, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? तो भारत की जो दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, यानी कि ये है पृथ्वी, ये है 0 डिग्री भूमध्य रेखा। ये है हमारा प्यारा भारत। अंडमान निकोबार की सबसे दक्षिणतम बिंदु है, ये है इंदिरा पॉइंट। तो भूमध्य रेखा से इंदिरा पॉइंट के बीच की दूरी 876 किलोमीटर है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा सी, 876 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 8, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई ये है 15,200 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 का डी, 15,200 किलोमीटर। अगर वही भारत की मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई पूछे तो इसकी लंबाई है 6100 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर। अगर द्वीप समूह सहित अगर पूछे इसकी लंबाई तो ये है 7516.5 किलोमीटर। तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई ये है 15,200 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर डी, 15,200 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं? तो भारत के 9 राज्य जो हैं वो समुद्र तट रेखा से सटे हुए हैं। 9 राज्य कौन कौन से हैं? ये इधर है अरेबियन सी और इधर है बे ऑफ बंगाल। यहाँ से गुजरात, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, फिर उसके बाद गोवा, फिर कर्नाटक, फिर केरल, फिर उसके बाद इधर आते हैं पूर्वी घाट पे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य जो कि समुद्र तट रेखा पर स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा सी, 9 राज्य। क्वेश्चन नंबर 10,
क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी तट वाला राज्य ये है गुजरात, जो कि 1600 किलोमीटर 1600 किलोमीटर लंबी तट वाला राज्य है। अगर वहीं पूछे कि सबसे छोटा, तो वो होगा गोवा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का होगा सी, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो मध्य प्रदेश से होकर कर्क रेखा गुजरती है, गुजरात से भी गुजरती है, झारखंड से भी गुजरती है, उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा ए, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यताओं के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो भारतवर्ष जम्बू द्वीप का अंग था। जम्बू का अर्थ होता है जामुन। जामुन की वृक्ष के अधिकता के कारण जम्बू द्वीप पर नाम पड़ा इसका। इसलिए प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यताओं के अनुसार भारतवर्ष जम्बू द्वीप का अंग था। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बी होगा, जम्बू द्वीप। क्वेश्चन नंबर 13 है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया है? तो सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए ग्रीक भाषा में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बी, ग्रीक भाषा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो आपके ऑप्शन है उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान या पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर होगा उड़ीसा। उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, बाकी गुजरात से भी गुजरती है, राजस्थान और पश्चिम बंगाल ये तीनों राज्य से गुजरती है। उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा ए, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 15, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो द्वीपों सहित पूछ रहा है, तो इसका आंसर होगा सी, 7516.5 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय मानक समय आधारित है। तो भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आधारित है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हो जाएगा सी, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का वह राज्य जिससे कर्क रेखा गुजरती है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार या झारखंड? तो जम्मू कश्मीर से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, न ही हिमाचल प्रदेश से और न ही बिहार से। कर्क रेखा झारखंड से होकर गुजरती है। क्वेश्चन 17 का आंसर होगा डी, झारखंड। क्वेश्चन नंबर 18, भारत का दक्षिणतम बिंदु है। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु ये है इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। वही इंदिरा कोल जो कि सबसे उत्तरी बिंदु है, और कैलमियर पॉइंट ये तमिलनाडु में स्थित है, और नारीमन पॉइंट जो कि महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु है ये है इंदिरा पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर सी, इंदिरा पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। तो मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर होगा सी, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत का प्रामाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है दिल्ली के समीप, कोलकाता के समीप, इलाहाबाद के समीप या भोपाल के समीप। तो जो भारत का प्रामाणिक मानक समय है यह इलाहाबाद के समीप नैनी है। तो क्वेश्चन 20 का आंसर सी हो जाएगा, इलाहाबाद के समीप नैनी। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत की कुल क्षेत्रफल का कितना % जो भाग है पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो जो पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत भारत का जो कुल क्षेत्रफल ये है 10.7%।
क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होगा ए 10.7%। क्वेश्चन नंबर 22, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? तो भारत के 29.3% भाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। अगर वह मैदानी क्षेत्र का पूछे तो होगा 43%। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर होगा सी 29.3%। क्वेश्चन नंबर 23, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? तो पठार का विस्तार जो 27.7% पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर सी 27.7%। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के दक्षिण में सबसे दूर स्थल कौन है? केप कोमोरिन, पॉइंट कैलमियर, इंदिरा पॉइंट या पोर्ट ब्लेयर? तो भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होगा सी इंदिरा पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 25, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है पार्सन पॉइंट, लाही चिंग, पिग्मेलियन पॉइंट, इनमें से सभी? तो पार्सन पॉइंट भी इसका नाम है, लाही चिंग भी नाम है और पिग्मेलियन पॉइंट, यानी कि ये तीनों नाम है। इसलिए क्वेश्चन 25 का आंसर होगा डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? केप कोमोरिन, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट या इंदिरा कॉल? तो भूमध्य रेखा के निकटतम ये है इंदिरा पॉइंट, जो कि 876 किलोमीटर पे स्थित है, जो कि भूमध्य रेखा से इंदिरा पॉइंट की दूरी। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर होगा सी इंदिरा पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 28, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में, केरल में, लक्षद्वीप या अंडमान निकोबार द्वीप समूह? इसका आंसर होगा डी अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर डी इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। इसका आंसर होगा डी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्वेश्चन नंबर 29, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई थी? मैकमोहन लाइन, डुरंड लाइन, रेड क्लिफ लाइन या मैगिनॉट लाइन? तो भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये रेड क्लिफ लाइन के द्वारा की गई थी 15 अगस्त 1947 को। तो इसका सही आंसर होगा 29 का सी रेड क्लिफ लाइन। अगर वहीं मैकमोहन की बात की जाए तो मैकमोहन लाइन जो है वो भारत और चीन के मध्य ये रेखा 1914 में सीमांकित की गई थी। डुरंड लाइन की बात करें तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य 1896 में। वही मैगिनॉट जो लाइन है वो जर्मनी और फ्रांस के मध्य। तो इसका सही आंसर होगा सी रेड क्लिफ लाइन। क्वेश्चन नंबर 30, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो सुदूर पूर्व में भारत के सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये म्यांमार बनाता है, जो कि 1643 किलोमीटर। अगर वही चाइना की बात की जाए तो चाइना से 3488 किलोमीटर भारत अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो भारत के सुदूर पूर्व में जो म्यांमार है इसे सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर होगा बी म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 31, भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? 100 मील, 200 मील, 300 मील या 400 मील? तो इसका सही आंसर होगा 200 मील। क्वेश्चन नंबर
31 भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश। तो मैकमोहन रेखा जो भारत और चाइना के मध्य स्थित है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर खींची गई है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर होगा डी, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 33 भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है। तो भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग इंद्रकौल है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर होगा डी, इंद्रकौल। क्वेश्चन नंबर 34 आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? भारत और पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश, भारत और श्रीलंका, भारत और म्यांमार। तो जो आदम का पुल है ये भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर होगा सी, भारत और श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 35 संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो भारत में जो 43% भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर होगा डी, 43%। क्वेश्चन नंबर 36 निम्न द्वीपों के युग में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? यानी कि 10 डिग्री चैनल जो है वो किसके किसके मध्य पृथक किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा अंडमान और निकोबार। क्वेश्चन नंबर 36 का ए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। क्वेश्चन नंबर 37 दक्कन पास किसके बीच स्थित है? तो जो दक्कन पास है ये दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के मध्य स्थित है। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर होगा सी, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान। क्वेश्चन नंबर 38 जो दीव है, एक द्वीप है, यह किस तट पर है? दमन के तट पर, गोवा के तट पर, गुजरात के तट पर या महाराष्ट्र के तट पर? तो ये खंभात की खाड़ी के पास गुजरात के तट पर स्थित है। तो दीव एक द्वीप जो गुजरात के तट पर स्थित है। कहाँ? खंभात की खाड़ी पे। क्वेश्चन नंबर 39 निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? पाकिस्तान बिल्कुल लगती है, बांग्लादेश से भी लगती है, भूटान से, श्रीलंका से नहीं लगती, ये जलीय सीमा लगती है। तो इसका सही आंसर होगा डी, श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 40 भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्री तट से कितना समुद्री मील की दूरी तक है? तो ये होगा 12 मील। जो 12 मील जो है ना, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्री तट से 12 मील की दूरी तक है। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर होगा ए, 12 मील। लगभग 21.9 किलोमीटर हो जाता है। 12 मील मतलब 21.9 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 41 भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो ये होगा 24 मील। 24 मील की दूरी पर समुद्री मील की दूरी तक है। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर बी, 24। क्वेश्चन नंबर 42 निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं है? पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो जो भारतीय उपमहाद्वीप में इसमें भारतीय उपमहाद्वीप में इसमें 5 देश आते थे। पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और एक खुद भारत। तो इसमें श्रीलंका नहीं आता है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर होगा सी, श्रीलंका, जो कि भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 43 श्रीलंका को भारत से पृथक करती है ग्रेट चैनल, द 8 डिग्री चैनल, पाक जल संधि
या 10 डिग्री चैनल। तो श्रीलंका को भारत से पाक जल संधि द्वारा अलग होती है। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर होगा सी, पाक जल संधि। क्वेश्चन नंबर 44, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है। तो भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा जो कि सीमा निर्धारित करती है, ये रेखा 1914 में खींची गई थी। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर होगा बी, मैकमोहन रेखा। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है। तो सबसे छोटी है समुद्र तटीय वाला राज्य वो है गोवा, ये है 131 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर होगा ए, गोवा। और सबसे लंबी होगा तो वो होगा गुजरात, कितना 1600 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 46, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितने का अंतर है। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में 5.5 घंटे का अंतर है, 5.5 घंटा प्लस। क्वेश्चन नंबर 47, दीव स्थित है कच्छ की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। तो जो दीव है वो गुजरात के पास खंबात की खाड़ी में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का होगा आंसर नंबर बी, खंबात की खाड़ी। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। न्यूमूर, लक्षद्वीप, गंगा सागर या रामेश्वरम। तो भारत और श्रीलंका के मध्य रामेश्वरम जो कि स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर होगा डी, रामेश्वरम। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या है। तो लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या 36 है। क्वेश्चन नंबर 49 को होगा आंसर सी, 36। क्वेश्चन नंबर 50 और अंतिम सवाल, थार मरुभूमि कहाँ स्थित है। तो थार मरुभूमि ये राजस्थान में स्थित है। यही भूमि जब पाकिस्तान में चली जाती है तो इसको चोलिस्तान कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर होगा बी, राजस्थान। तो ये थे 50 भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये कैसा वीडियो लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।